प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो इसकी नींव जो रखी गई थी, किस विचारधारा के साथ इसकी नींव रखी गई थी? श्री नेमनाथ जी के नेतृत्व में की गई थी। बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना और उसका कॉस्ट इतना कम रखना कि सभी उसको अफोर्ड कर पाएँ। कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो संचालित हो रहे हैं और हम इंदौर को एजुकेशन हब भी कहते हैं जी। ऐसे में सर, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट क्या उन छात्रों को विशेष सुविधाएं प्रदान करता है जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स के अंदर उन्हें नहीं मिलती हैं? और क्या क्या सुविधाएं दे रहा है उसका विशेष ध्यान संस्थान 34 में रखना चाहिए। प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान करिकुलम और सिलेबस डेवलप करने से लेकर उसकी डिलीवरी और एडिशनल जो इनपुट्स बच्चों को चाहिए, इन सब का विशेष ध्यान रखता है। सोशल सितारे देखिए आज दोपहर 2:27 पर। नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम सोशल सितारे में एक बार आपका फिर स्वागत है। हर बार हम कोई ना कोई ऐसे सोशल सितारे आपके बीच लेकर आते हैं जिन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर की, जिसमें युवाओं का भविष्य जो है वो बनाया जाता है और जो युवा यहाँ से निकले हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम तक पहुँच चुके हैं। इसके पीछे मैनेजमेंट का एक प्रमुख रोल होता है। आज मेरे साथ में प्रेस्टीज की तरफ से ग्रुप डायरेक्टर शेर सिंह धाकड़ सर मौजूद हैं, उनसे इस चर्चा करेंगे। सर, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो इसकी नींव जो रखी गई थी, किस विचारधारा के साथ इसकी नींव रखी गई थी? क्योंकि बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट के अंदर आने के लिए बिल्कुल ललायित हैं और कई ऐसे छात्र हैं जो यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर विदेश तक पहुँच चुके हैं। प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1994 में पद्मश्री श्री नेमनाथ जी के नेतृत्व में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों को एक अफोर्डेबल कॉस्ट पर क्वालिटी एजुकेशन देना। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं उनके समकक्ष बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना और उसका कॉस्ट इतना कम रखना कि सभी उसको अफोर्ड कर पाएँ जी। इस मंशा के साथ में प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1994 में हुई। एंड स्थापना के साथ ही क्योंकि ये प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश में पहला ऐसा प्रबंधन संस्थान था प्राइवेट सेक्टर में जिसने मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किए और फर्स्ट ईयर में ही सभी प्रोग्राम्स अच्छी तरह से चलने लगे और तब से अब तक प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान ने कई आयाम स्थापित किए हैं। जैसे 2001 में प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान पहला ऐसा संस्थान था जिसको NBA एक्रेडिटेशन मिला जी। उसके बाद में 2006 में फिर से प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान ही दोबारा से पहला ऐसा संस्थान था सेंट्रल इंडिया में जिसको ऑटोनोमस स्टेटस UGC ने ग्रांट किया जी। उसके बाद में प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान फिर से पहला ऐसा संस्थान था सेंट्रल इंडिया में जिसको NAAC A एक्रेडिटेशन NAAC ने दिया। ये 2008 में हुआ। उसके बाद में ऑटोनोमस स्टेटस दोबारा से 2012 में फिर 2018 में मिला जी, जो कि अब 2032 तक रहेगा जी। और NAAC एक्रेडिटेशन में दोबारा से 2011 में और 2013 में और फिर उसके बाद 2018 में और फिर से 2023 में 3 बार एक्रेडिटेशन हो चुका है और हर बार ये एक्रेडिटेशन का जो स्कोर है वो बढ़ा है। पहले में NAAC A एक्रेडिटेशन मिला, दूसरे में NAAC A प्लस के समकक्ष मिला और तीसरे में NAAC A प्लस प्लस एक्रेडिटेशन मिला। तो इस तरह से लगातार ऊंचाइयों को ये संस्थान छूता रहा है और
ऊंचाइयां बिना क्वालिटी एजुकेशन के नहीं मिलती हैं। तो प्रबंधन संस्थान ने शुरू से ही क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया है। मुख्य उद्देश्य जो था कि क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट, वो शुरू से आज तक प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान ने विशेष तौर पर ध्यान देते हुए ये सारे आयाम अर्जित किए। सर, क्वालिटी एजुकेशन की हमने बात की है। कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो संचालित हो रहे हैं और हम इंदौर को एजुकेशन हब भी कहते हैं जी। ऐसे में सर, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट क्या उन छात्रों को विशेष सुविधाएं प्रदान करता है जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स के अंदर उन्हें नहीं मिलती हैं? क्योंकि कंपैरिजन आजकल स्टूडेंट्स ज़्यादा करते हैं। जी बिल्कुल, करना भी चाहिए जी। क्योंकि देखिए, बच्चे का भविष्य जी संस्थान में जिस तरह से उसका निर्माण होता है उस पर निर्धारित होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को संस्थान चुनते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए और कौन सा संस्थान किस तरह से बच्चों को डेवलप कर रहा है और क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, उसका विशेष ध्यान संस्थान चुनते समय रखना चाहिए। प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान करिकुलम और सिलेबस डेवलप करने से लेकर उसकी डिलीवरी और एडिशनल जो इनपुट्स बच्चों को चाहिए, इन सब का विशेष ध्यान रखता है और वो सारा इंडस्ट्री ओरिएंटेड होता है, इंडस्ट्री के साथ मिलकर होता है। जैसे करिकुलम डेवलप करते समय हम इंडस्ट्री के लोगों को इनवाइट करते हैं जी। वो रिप्रेजेंटेटिव हमें बताते हैं कि आज इंडस्ट्री को किन विषयों की, किन नॉलेज की, किन स्किल्स की ज़रूरत है और वो हम करिकुलम और सिलेबस में एम्बेड करने की कोशिश करते हैं। हमारा डिलीवरी जो है वो नॉर्मल क्लास में चौक बोर्ड या पीपीटी बेस्ड नहीं है जी। वो भी थोड़ा यूज होता है, बट ज़्यादा हमारा डिलीवरी केस बेस्ड एनालिसिस है जी। और केसेस हम हार्वर्ड पब्लिकेशन से भी लेते हैं। तो जो क्लासरूम में पढ़ाई होती है वो ज़्यादा केस डिस्कशन के साथ होती है, उससे प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको हम कहते हैं, वो बच्चे डेवलप कर पाते हैं। दूसरा, काफ़ी सिमुलेशन का प्रयोग हम करते हैं और एक जर्मन फर्म है जिसका सिमुलेशन सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट ने ले रखा है। हर साल हम उसका सब्सक्रिप्शन देते हैं और वो उस सॉफ्टवेयर पर भी बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं। ये सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि पूरा प्रबंधन आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से बच्चों को करना होता है और फाइनली बच्चे का इवैल्यूएशन होता है कि कितना इनकम, कितना प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद। तो इस तरह से बच्चे को ऑर्गेनाइजेशन में जाने से पहले जी सारा सिखा दिया जाता है कि कैसे प्रबंधन होता है। बिल्कुल। साथ साथ एक साल के बाद सेकेंड सेमेस्टर जैसे पूरा होता है जी, विद्यार्थियों को 3 महीने की समर इंटर्नशिप पर भेजा जाता है। हम बच्चों को उनके चॉइस के आधार पर छोड़ने की बजाय हम संस्थान की तरफ से उनको समर इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को जिस तरह से वो कैंपस सिलेक्शन के लिए आते हैं, उसी तरह समर प्लेसमेंट के लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस को हम इनवाइट करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन बच्चों का इवैल्यूएशन करके उनको समर प्रोजेक्ट के लिए, समर इंटर्नशिप के लिए लेकर जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पहले से क्या प्रोजेक्ट, क्या काम करवाना है बच्चे से, क्या प्रोजेक्ट उसको देना है, वो सारा पहले से प्लान करके रखते हैं। इसलिए बच्चे को 3 महीने लगातार एक प्लान तरीके से सीखने को मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होता है। इसलिए हमारे बच्चे जब समर प्लेसमेंट पूरा करके आते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स को प्री प्लेसमेंट ऑफर्स भी मिलते हैं, क्योंकि वो 3 महीने में जो काम करते हैं उससे संस्थान, ऑर्गेनाइजेशन से संतुष्ट होकर उनको प्री प्लेसमेंट ऑफर देते हैं। फिर हम इंश्योर करते हैं कि संस्थान में कम से कम 300 ऑर्गेनाइजेशंस विजिट करें कैंपस प्लेसमेंट के लिए। इस साल 350 से ऊपर संस्थान कैंपस प्लेसमेंट के लिए आए और उन्होंने हमारे विद्यार्थियों को इवैल्यूएट किया, उनको जॉब प्रोवाइड किए। ये साल कैंपस प्लेसमेंट के लिए थोड़ा टफ ईयर था जी। कई कारण हैं, कुछ कंट्रीज़ के बीच में लड़ाइयाँ, फिर जो ट्रम्प
एज प्रेसिडेंट बन के आए यूएस में जी। उन्होंने भी बहुत उथल पुथल मचाई हुई है, तो एक थोड़ा डर ऑर्गेनाइजेशंस में बना हुआ है और इसलिए वो रिक्रूटमेंट बड़ा सोच समझ के कर रहे हैं जी। तो इसलिए हमने इस बार देखा कि इवन IITs IIMs में भी 100% प्लेसमेंट नहीं हो पाया। बिल्कुल। जबकि हमारा प्लेसमेंट इस बार उत्कृष्ट रहा है जी। हाईएस्ट प्लेसमेंट हमारा 20.25 लाख जी पर ईयर पर गया है। 2 विद्यार्थी इसमें सेलेक्ट हुए जी। और उसके बाद में फेडरल बैंक्स ने हमारे 17 विद्यार्थियों को सेलेक्ट किया 16 लाख के पैकेज पर। तो ऐसे 10 लाख से ऊपर हमारे कम से कम अबाउट 85 स्टूडेंट हैं जिनको 10 लाख से ऊपर का पैकेज मिला जी। जो एक बहुत ही क्रेडिबल है। एक इंदौर जैसे शहर से बच्चे पढ़ के जब 10 लाख का पैकेज लेकर जाते हैं या उससे ऊपर का पैकेज लेकर जाते हैं तो वो उसके लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होती है। बिल्कुल। संस्थान के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होती है सर। एक बड़ी बात है कि 300 से ज़्यादा कंपनियां जो हैं वो प्लेसमेंट के लिए आती हैं, मतलब एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो देखा जाए तो प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ने हासिल किया है। सर इसके साथ ही हम बात करें कि शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान तो आप लोग दे ही रहे हैं जी। इसके साथ ही कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है, वो पढ़ने में अच्छे होते हैं जी, लेकिन आर्थिक मदद के लिए वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाते हैं। तो उनकी आर्थिक मदद के लिए प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट किस तरह से काम करता है? 2 तरह से हम बच्चे की मदद करते हैं जी। एक तो हम बच्चे को मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप देते हैं जी। जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं जी। उनको हम मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप देते हैं। तो वो उससे उसका फी काफ़ी हद तक कम हो जाता है और वो जितना उसका परसेंटेज है मार्क्स, उस परसेंटेज के आधार पर उसका फी जो है कम हो जाता है और ये फिर हम 3 साल उसको अप्लाई करते हैं। तो एक बच्चे को काफ़ी कम फीस जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको देनी होती है। दूसरा, हमने बैंक्स के साथ टाइप करके रखा है। हमारे साथ में कई बैंक जुड़े हुए हैं जो जब एडमिशन्स होते हैं तो अपना यहाँ कैनोपी लगाते हैं जी। और उनके एग्जीक्यूटिव यहीं बैठते हैं। बच्चे की जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं यहीं से कलेक्ट करके और यहीं से उसका लोन सैंक्शन हो जाता है। और बच्चे को आप तो जानते ही हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो भी लोन देते हैं उसका भुगतान बच्चे को प्लेसमेंट होने के बाद देना होता है। तो इस तरह से गरीब बच्चा भी हमारे यहाँ एजुकेशन ले सकता है। जी बिल्कुल। जो गरीब बच्चे हैं वो भी यहाँ पर एजुकेशन ले सकते हैं क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को शिक्षित करने के लिए एक अहम योगदान जो है प्रेस्टीज यहाँ पर देता हुआ नज़र आ रहा है। सर इसके साथ ही हम बात करें बच्चों की मेंटल हेल्थ की, क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं और उसके कई कारण हो सकते हैं। वो आर्थिक कारण भी होता है, सामाजिक कारण भी होता है, कई अन्य कारण होते हैं। सर उनकी मेंटल हेल्थ को किस तरीके से प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ध्यान रखता है, उनके लिए किस तरीके से सर काम किया जाता है? हमारे जैसे इंदौर में अभी PIMR के प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के 3 कैंपस हैं। एक PC कैंपस है जो बॉम्बे हॉस्पिटल के पास में है और एक UG कैंपस है, एक लॉ कैंपस है। इन तीनों कैंपस में हमने अलग अलग साइकोलॉजी काउंसलर्स रखे हैं जो इंस्टीट्यूट में उपलब्ध रहते हैं हमेशा और वो उनका एक काउंसलर्स का अलग से ऑफिस है और विद्यार्थी जब चाहे उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और राय ले सकते हैं। और क्लासरूम में भी जो टीचर्स हैं वो मॉनिटर करते हैं बच्चों को और यदि उनको लगता है कि कोई बच्चा लगातार चुपचाप रहता है, कोई जवाब नहीं देता है और बुझा से रहता है तो उससे समझ में आता है कि उसको कोई न कोई दिक्कत है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी वो रेफर करते हैं साइकोलॉजिस्ट को। तो वो उनसे राय लेके उससे समझ में आता है कि बच्चे को क्या परेशानियां हैं और उसको फिर हम दूर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। सर आज के टाइम में सबसे पहले व्यक्ति जैसे 12th पास करता है तो कॉलेज सर्च करता है गूगल पर। जी। गूगल पर जब वो सर्च करता है तो कई फेक वेबसाइटों का भी शिकार हो जाता है। ऐसे में उसको एक अच्छा शिक्षण संस्थान चुनने में कहीं ना कहीं परेशानियां आती हैं। जी।
प्रेस्टीज ने किस तरीके की व्यवस्थाएं की है कि स्टूडेंट जब संपर्क करता है तो उसको किस तरीके से जानकारियां दी जाती है एडमिशन के समय? देखिए, प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान का एक तो देखिए, जैसे आपने कहा वेबसाइट इंस्टीट्यूशन का यदि सिक्योर्ड है, पहली बात तो ये है कि कोई भी संस्थान यदि अपना किसी भी तरह से उसको बचाव करना चाहता है अपने वेबसाइट का, तो उसको सिक्योर्ड वेबसाइट बिल्कुल रखना पड़ता है, या उसके वेबसाइट पर जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको भी वायरस फ्री रखना है, तो सिक्योर्ड वेबसाइट होता है। हमारा जो वेबसाइट है वो सिक्योर्ड वेबसाइट है। दूसरा, हमने एक ERP सिस्टम रखा है इंस्टीट्यूट में, जिसको नाम ACC सॉफ्ट है। कोई भी पेरेंट मत ये एक बार एडमिशन ले लेता है उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले की बात मैं बाद में करूँगा। तो एक सॉफ्टवेयर है हमारा जो ERP सिस्टम है ACC सॉफ्ट, इसमें पेरेंट्स का लॉगिन है, बच्चे का लॉगिन है, एक स्टूडेंट हमारा अपना हर रोज का अटेंडेंस भी देख सकता है, हर क्लास का अटेंडेंस वो देख सकता है, वो इंटरनल असेसमेंट में क्या मार्क्स मिले वो देख सकता है, उसको कोई भी कंफ्यूजन होता है, उसको लगता है कि उसके मार्क्स सही नहीं है, वो अप्रोच कर सकता है, उसका रीचेक की व्यवस्था है। और पेरेंट्स भी उस पर लॉगिन करके देख सकते हैं कि हमारा बच्चा क्लास अटेंड रेगुलरली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक क्लास अटेंड करता है फिर बाकी की क्लासें मिस करता है, या नहीं जाता है इंस्टीट्यूशन में, घर से निकलता है कहीं और चला जाता है। तो एक पेरेंट को भी ये एक सुविधा है कि वो भी लॉगिन करके हर घंटे का, हर क्लास का अटेंडेंस बच्चे का चेक कर सकते हैं, बच्चे की परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि इंटरनल असेसमेंट में उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो पेरेंट्स भी खुद ले सकते हैं इंटरेस्ट, और सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे ACC सॉफ्ट पर अवेलेबल हैं। पेरेंट्स को यदि लगता है कि उनका बच्चा जो है वो या तो रेगुलर इंस्टीट्यूशन में नहीं आ रहा है या उसके परफॉर्मेंस सही नहीं है, तो वो इंस्टीट्यूट में फ़ोन पर ही जो हमारे हर क्लास के एक क्लास मेंटर, हमने टीचर मेंटर रखा हुआ है, तो उसको बात कर सकते हैं। टीचर मेंटर विद्यार्थी और उसके पेरेंट्स के बीच की कड़ी है, और विद्यार्थी की हर संभव सहायता करने के लिए वो तत्पर रहता है। तो मेंटर अपने आप उसको गाइड करके उसको ले जाके साथ रहकर उसकी समस्या का समाधान करता है। ये तो हो गया जब स्टूडेंट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद जो बाहर से यदि कोई फेक वेबसाइट यूज करके, गलत वेबसाइट यूज करके, या सेम मिलता जुलता नाम यूज करके उस वैसे वेबसाइट बनाकर बच्चे को भ्रमित कर सकते हैं, उसके लिए इंस्टीट्यूट बार बार मैसेजिंग भी करता है। फिर आपको एडवर्टीजमेंट में जो जाती हैं न्यूज़पेपर्स में या चैनल्स में या मीडिया में, ये जो डिजिटल मीडिया में जितने भी हमारे प्रमोशन होता है उन सब में हमारी डिटेल्स होती हैं, वेबसाइट की डिटेल्स होती हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि यदि किसी को थोड़ा सा भी लगता है कि ये संस्थान, ये जो वेबसाइट है ये शायद हमारी नहीं हो, तो वो चेक कर सकता है। और नेचुरली एक सिक्योर्ड वेबसाइट है, तो एक बार वेबसाइट पर गया तो उसको फिर कोई इश्यू नहीं आता है, कोई वायरस वगैरह का। फर्जी रैंकिंग का भी शो होता है, क्योंकि कॉलेज की वेबसाइट तो जरूर यहाँ पर रजिस्टर है, लेकिन रैंकिंग जो है वो फर्जी दिखाई जाती है। देखिए, 2-3 तरह के रैंकिंग में दो अलग अलग सेट हैं रैंकिंग के। एक तो गवर्नमेंट रैंकिंग है, बिल्कुल NIRF जिसको बोलते हैं। अब उस पर भी सवालिया निशान कुछ इंस्टीट्यूशंस ने लगाए हैं कि वो कहीं पूरी तरह से इवैल्यूएशन को इंस्टीट्यूशंस को इवैल्यूएट नहीं कर पाता। हर इवैल्यूएशन एजेंसी की कुछ न कुछ तो कमियां रहती हैं, बट खास प्रॉब्लम है जो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स कुछ हैं जो रैंकिंग करते हैं। उनमें से देखिए, जो रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स या जर्नल्स हैं वो तो उल्टा सीधा नहीं करेंगे, उनकी अपनी इमेज दांव पर लगी रहती है। लेकिन कुछ जो ढंग से नहीं चल रहे हैं, ऐसे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन रैंकिंग के नाम से इंस्टीट्यूशन से पैसे लेकर उनको ऊपर नीचे रैंक दे देते हैं। तो विद्यार्थी को केवल
या तो गवर्नमेंट रैंकिंग देखिए, जी। उसका एक्रेडिटेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि उसके एक्रेडिटेशन है क्या। एनबीए एक्रेडिटेशन है, नैक एक्रेडिटेशन है, जी। ये इतने कम्प्रिहेंसिव हैं कि इंस्टीट्यूट का हर प्रोसेस जी। इवैल्यूएट होता है। और यदि किसी इंस्टीट्यूशन का एनबीए एक्रेडिटेशन है, नैक एक्रेडिटेशन जी। है, तो ये मान के चलना चाहिए कि वो इंस्टीट्यूशन सही है। बिल्कुल। और यदि उसमें नैक A++ जी। तक के जो एक्रेडिटेशन है, उस बिल्कुल। हिसाब से विद्यार्थी चेक कर सकता है कि इसकी क्वालिटी लेवल क्या है इंस्टीट्यूशन का। बिल्कुल, इंस्टीट्यूट चुनने के पहले नेक की accreditation रैंकिंग जरूर अगर देखना देख है। लें तो बिल्कुल वो देखें। सही दिशा में चल देंगे। सही दिशा में जाएंगे। यस सर, इसके साथ ही डिजिटल युग है, लगातार एआई जो है वो देख रहे हैं कि लोग एआई पर आजकल शिफ्ट हो चुके हैं। जी। सर, एआई को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं इंस्टीट्यूट के अंदर की गई हैं और एआई सब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से बच्चों को आगे मदद कर सकता है, या संस्थान ने एआई को लेकर क्या कुछ नई प्लानिंग की है सर? देखिए, एआई दो तरह से, एक एआई बच्चे को क्योंकि शॉर्टकट देता है जी। तो उसके लर्निंग में उसकी इश्यू आता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ उसको पूरा जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन, जी। वो सारा इंफॉर्मेशन ब्रीफ में बच्चे को दे देता है। तो उसको किस तरह से एआई को यूज करना है, वो उसमें इंस्टीट्यूशन संस्थान का बड़ा हाथ रहता है। जो एडिशन जो इस तरह के असाइनमेंट्स वगैरह देने हैं या जो भी देते हैं, उनको चेक करना होता है। बिल्कुल। जैसे प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान ने ये प्लेगरिज्म और एआई कंटेंट चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर जी। सब्सक्राइब करके रखा है। हर हमारा जो सब ये असाइनमेंट्स वगैरह हैं वो सारे उसके थ्रू चेक होते हैं। तो कोई भी विद्यार्थी यदि एआई का प्रयोग करके यूं का यूं बिना अपना दिमाग लगाए कोई कंटेंट लेकर आता है तो वो पकड़ा जाता है। तो विद्यार्थियों को पता है कि एआई का कंटेंट यूज कर सकते हैं केवल इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, बिल्कुल। और फिर उसको प्रेजेंटेशन तो खुद बनाना है जी। अपने शब्दों में बनाना है। जी। तो बच्चे को इससे सुविधा ये हो गई कि उतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जिसमें महीनों लगते थे बच्चे को, आज कुछ सेकंड्स में उसके पास अवेलेबल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से यदि एआई का सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो ये बेनिफिशियल है बच्चे के लिए। बिल्कुल, मतलब कि एआई को हम यूज करें, ना कि एआई हमें यूज करे। यस, ये सही बात है, आपने सही कहा। एआई का स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशन में जो फैकल्टी वगैरह हैं वो एआई का प्रयोग करें, एआई उनका प्रयोग ना करें। बिल्कुल जी। सर, इसके साथ ही अगर हम बात करें प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एज रिसर्च की, तो जैसा आपने बताया कि जो शुरुआत की गई है उसकी एक दिशा रखी गई थी कि अच्छी शिक्षा प्रदान करना एक मोटिव था। सर, जो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, आर्थिक मदद तो हम उनकी कर ही रहे हैं, लेकिन जो कमजोर बच्चे हमारे वहाँ पर रहते हैं उनके लिए किस तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं सर? क्योंकि जो बच्चा कमजोर होता है उस पर विशेष तौर से पढ़ाई में कमजोर की बात कर रहे हैं, पढ़ाई में थोड़ा बहुत वीकनेस। जी। तो उसको सर, उसको तैयार करने के लिए, क्योंकि अच्छी शिक्षा देना, उसका भविष्य अच्छा बनाना, तो उसकी कमजोरी पर सबसे पहले ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता है। तो सर, प्रेस्टीज ऐसे स्टूडेंट्स पर किस तरीके से ध्यान देता है? प्रेस्टीज में केवल क्लासरूम स्टडीज नहीं है जी। क्लासरूम के बाद उसकी पूरी तैयारी इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग से होती है। जैसे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। बिल्कुल। अब कुछ बच्चे एप्टीट्यूड टेस्ट में वीक होते हैं, तो प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान जब स्टूडेंट एडमिशन लेता है उसके बाद ओरिएंटेशन के टाइम पर उसका इवैल्यूएशन करता है, और उस ओरिएंटेशन के बाद जो इवैल्यूएशन होता है उससे जो बच्चे वीक, हमें कुछ एरियाज हैं जैसे आपका एप्टीट्यूड है, आपका ग्रुप डिस्कशन है, इसमें जो बच्चे वीक मिलते हैं उनके लिए हम अलग से एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी के लिए शुरू से ही ऑफ क्लास में, क्लास के बाद हम एडिशनल कोचिंग लगाते हैं। इनफैक्ट सभी बच्चों के लिए एप्टीट्यूड की तैयारी तो करवाते ही हैं, बट ये जो बच्चे जो वीक होते हैं उनके लिए बेसिक्स की तैयारी भी होती है। बाकी सभी बच्चों को केवल प्रैक्टिस करवाते हैं एप्टीट्यूड की, क्योंकि उनका बेसिक्स पहले से ठीक होता है। लेकिन जिन बच्चों का बेसिक वीक होता है उनको पहले बेसिक्स की तैयारी करवाते हैं, फिर हम एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि वो जब कैंपस सिलेक्शन के लिए ऑर्गेनाइजेशंस आए तो पहला स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप डिस्कशन से शुरू करते हैं। यहाँ फिर वो इश्यू आता है कम्युनिकेशन स्किल्स का। तो इंस्टीट्यूट ने आप एक लैंग्वेज लैब इंस्टॉल करके रखी है,
और कई फैकल्टी जो कम्युनिकेशन स्किल्स में बच्चों को तैयार करते हैं उनको हायर करके रखा हुआ है जी। तो वो लैंग्वेज लैब के थ्रू, और लैंग्वेज लैब केवल क्लासरूम में, लैब में केवल अवेलेबल नहीं है, बच्चे के मोबाइल पर भी अवेलेबल है, और वो भी AI बेस्ड है जी। तो होता क्या है कि बच्चा जब पहली बार वो यूज करना शुरू करता है तो उसका लैंग्वेज लैब जो सॉफ्टवेयर है वो उसका टेस्ट लेता है जी, और बच्चे का जो लेवल है वो इवैल्यूएट करता है जी। और वहां से फिर शुरू करता है। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को सेम चीज वो अवेलेबल होती है सॉफ्टवेयर पर। कुछ बच्चों को बेसिक से शुरू करता है ये सॉफ्टवेयर, और कुछ बच्चों को एडवांस्ड शुरू करता है। ऐसा बच्चे को कभी नहीं लगेगा कि ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, ये फिर मुझे क्यों करवा रहा है, या ये मुझे नहीं आता, पहले मुझे वो करना था, वो ये आगे ले गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं होता। तो AI का ये दूसरा बेनिफिट मैं बता रहा हूँ बिल्कुल कि उसको हर बच्चे के लिए अलग से लेवल सेट किया जा सकता है कि कहाँ से उसको ऊपर लेकर जाना है। बिल्कुल। तो ये हमारा ओरेल करके हमने एक सॉफ्टवेयर हायर किया हुआ है और उसमें ये सुविधा है, और बच्चे को मोबाइल पर भी वो अवेलेबल है। तो कभी भी जब भी उसको मौका मिले उस लैंग्वेज लैब का फायदा उठा के और अपने लैंग्वेज को सुधार कर सकता है। बिल्कुल। और सभी बच्चों का, क्योंकि अलग से उसको शुरू करता है तो सभी बच्चों के लिए वो सूटेबल है। सर, इसके साथ ही अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें जी, तो हर इंस्टीट्यूट के अंदर एक व्यवस्था जो है वो स्पोर्ट्स की होती है, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो उनकी बनी हुई रहती है जी। स्पोर्ट्स की प्रेस्टीज के अंदर किस तरीके की सर व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से उनको आउटडोर गेमिंग भी कराई जाती है, इंडोर गेमिंग भी कराई जाती है, क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रेस्टीज के अंदर उपलब्ध है? हमारे पास हमारे जो तीनों कैंपस हैं यहाँ इंदौर में जी, एक बॉम्बे हॉस्पिटल के पास है और 78 स्कीम नंबर 78 में है जी। वहाँ तीनों कैंपसेस में इंडोर गेम की सुविधा तो कैंपस के अंदर ही है जी। एट्रियम्स में हमारे बैडमिंटन कोर्ट है तीनों में, और एक स्पोर्ट्स हॉल तीनों में है जिसमें TT और चेस वगैरह की सुविधाएं रहती है। और आउटडोर के लिए हमारा स्कीम नंबर 78 में कुछ स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं। फुटबॉल ग्राउंड है जो थोड़ा जो इंटरनेशनल ग्राउंड होता है उससे थोड़ा छोटा है, बट प्रैक्टिस के लिए बहुत सही है। हॉकी ग्राउंड जितना बड़ा है वो, तो हॉकी ग्राउंड है। बास्केटबॉल ग्राउंड हमने कैंपस में ही रखा है 78 स्कीम में। तो ग्राउंड्स हैं जी। और बच्चे आप देखेंगे कि शाम को हर रोज, खास तौर पर इंडोर गेम्स में तो आपको कम से कम 40-50 बच्चे आपको दिखेंगे जो या तो बैडमिंटन खेल रहे हैं या TT खेल रहे हैं जी। मिलते हैं, और बच्चे टीम बनाकर आउटडोर गेम्स भी खेलते हैं जी। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हैं। यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल वाले कैंपस के लिए अलग से एक स्पोर्ट्स ऑफिसर है, और हमारे जो 78 में जो कैंपस हैं जिसमें 2 अलग अलग कैंपस हैं आसपास, वहाँ हमने एक अलग से स्पोर्ट्स ऑफिसर रखा हुआ है। तो ये स्पोर्ट्स ऑफिसर्स उनको बच्चों को गाइड करते हैं कि हर गेम के लिए ये गाइड करते हैं। यदि उनको बाहर से एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है तो बाहर से एक्सपर्ट को हायर कर बच्चों की मदद की जाती है। और इसीलिए हर गेम में प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान की अपनी टीम होती है जी। और जो अच्छा करता है, जब कंपटीशन होता है तो जनरली सभी टीमें ये कहते हैं कि अच्छा है, प्रेस्टीज हमारे ग्रुप में नहीं है। सबको ये डर लगता है कि कहीं वो आएंगे तो एक टफ कंपटीशन देंगे। तो हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट नेशनल लेवल तक हमारे कुछ बच्चे खेल कर आए हैं जी जी। बिल्कुल सर, PIMR बहुत अच्छा काम जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में एक अपना बड़ा योगदान जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो बच्चों की आर्थिक मदद के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती होती है उसको भी यहाँ पर PIMR जो है वो मदद करता हुआ नजर आ रहा है। और प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ने जो इस तरह का एक नया बड़ा मुकाम हासिल किया है वो एक चुनौतीपूर्ण रहा, और एक अच्छा जो संस्थान है वो यहाँ पर जरूर इंदौर के अंदर देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो देश विदेशों तक पहुँचे हैं और अच्छे मुकाम पर आज नजर आ रहे हैं। आज के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।